अल्लाह के नबी जब क़यामत के दिन अपने उम्मतियों को कौसर का जाम पिलाएंगे तो कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ और पैर चमक रहे होंगे वजू की वजह से। वजू की वजह से उनके हाथ पैर चमक रहे होंगे। अल्लाह के नबी उनको कौसर का जाम पिलाना चाहेंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप इनको नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी कहेंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं, मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। आप फरमाएंगे क्यों इनको मुझे तुम कौसर का पानी नहीं पिलाने दे रहे हो फरिश्तों, क्या बात है? फरिश्ते क्या जवाब देंगे? इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, अय अल्लाह के रसूल आप नहीं जानते ये बिदअती लोग हैं, इन्होंने आपके बाद आपके दीन में बहुत सारे नए नए काम निकाले हैं। जब नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, जिन लोगों ने मेरे दीन को बदल डाला उनके लिए बर्बादी हो। तो बिदअती को क़यामत के दिन अल्लाह के नबी भी धक्का दे के भगा देंगे, उसको न कौसर का जाम मिलेगा न अल्लाह की नजात मिलेगी। अल्लाह हम सबको बिदात व खुराफात से बचाए। ये दो सवालात आए हैं, इनका जवाब दे के मैं इजाज़त चाहूँगा। सोने की सही तरीक़ा क्या है, यानी किस तरफ सर करके सोना चाहिए? अगर पश्चिम की तरफ पैर करके सोएं तो क्या हो, कोई हरज की बात नहीं है। पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हरज की बात नहीं, कोई ऐसी दलील नहीं है कि पश्चिम की तरफ पैर करने से ये किबला की तौहीन होती है। पश्चिम की तरफ सिर्फ आपको पेशाब करने से मना किया गया है, पश्चिम की तरफ आपको पाखाना करने से मना किया गया है। पश्चिम की तरफ आप जब पेशाब पाखाना करें तो ना तो अपना चेहरा करें ना पीठ करें। इसी तरीके से पश्चिम की तरफ थूकने से मना किया गया है, लेकिन पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि अगर कोई मजबूर आदमी है जो बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकता है, जब वो लेट करके नमाज पढ़ेगा तो उसका पैर किधर होगा? पश्चिम की तरफ ही होगा। लिहाजा अच्छा, सोने का सही तरीका क्या है? बहुत आसान है। आप दाहिनी करवट लेट जाएं और अपने गाल के नीचे अपना हाथ रख लें और जो दुआएं अल्लाह के नबी ने सिखाई है वो दुआएं पढ़ के सोएं, वज़ू करके सोएं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ये तरीका जो सोने का बताया गया है। भागलपुर ज़िला में एक जगह है जिसका नाम बीपुर है, वहाँ पे एक पीर के नाम से मशहूर है। वहाँ पे कटिहार के मुसलमान और भागलपुर के मुसलमान ज़्यादातर मन्नत के इरादे से बकरा और मुर्गा चढ़ाने जाते हैं। बिल्कुल गलत है ये। शब बारात में खूब रोज़ा रखते हैं। इसी ज़िम्न में शब बारात का 14-15 रोज़ा रखना ज़रूरी। देखिए, शब बारात का रोज़ा साबित नहीं है, लेकिन हर महीने की चाँद की 13, 14, 15 तारीख का अय्याम 20 का रोज़ा, जो चांदनी रातों का रोज़ा होता है, वो अल्लाह के नबी रखते थे। तो अगर आप हर महीने रखते थे तो शाबान में भी रखिए। अगर शाबान में आप रखना चाहते हैं 13, 14, 15 का आप रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन खास 15 शाबान का शब बारात का रोज़ा बिल्कुल गलत है, उसका कोई सबूत नहीं है। इसी तरीके से अभी ये जो भाई ने बताया पीरपुर में जाके मुर्गा और बकरा चढ़ा रहा है, बिल्कुल गलत है, हराम है। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से अगर जानवर ज़बा हो रहा है शिर्क है, ना तो उस जानवर का गोश्त खाना जायज़ है, और ऐसा करना अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जिस तरीके से नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, उसी तरीके से जानवर ज़बा करना भी इबादत है। जानवर आप सिर्फ अल्लाह के नाम से ही ज़बा कर सकते हैं।